Swamiji is here to answer questions. Anxiety. This is becoming pretty common in today's world. Anxiety आजकल सभी को हो रहा. And why anxiety happens? I want you to look at any problem from your understanding. कोई बड़ा बड़ा शब्द बोलते हैं ना, साइंटिफिक वर्ड, इससे सॉल्यूशन नहीं मिलता. तो आपको पहले समझना पड़ेगा अपनी समझ से व्हाट इज एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या होता है. So I'll try to make you understand it in the most simple manner. So what do you feel when you are anxious? आप फील क्या करते हैं जब आप एंशियस होते हैं? जब आप घबरा रहे होते हैं तो आप फील क्या करते हैं? What do you feel? What do you feel? And what does your body try to do? आपका शरीर क्या करने की कोशिश करता है? So here comes the question. Your body always tries to save you. पहली बात समझ जाइए, आपका शरीर समझदार है तो वो जो काम भी करेगा वो आपको बचाने के लिए करेगा. ठीक है ना. तो फास्ट ब्रीदिंग होती है, इंक्रीज हार्ट बीट होता है. ये सब चीजें आप समझ रहे हैं. ठीक है. तो अगर आपका ब्रेथ फास्ट हो रहा है यानी कि इसको स्लो या इसको रोकने की क्षमता आपकी कमजोर हो गई. यस और नो? यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल. आप समझदार लोग हो. क्या बोल रहा हूं? आप लोग बहुत समझदार हो. प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ लिख गए, आपकी समझ कमजोर हो गई. तो फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, आपके अंदर इसको रोकने का स्ट्रेंथ होता तो वो फास्ट नहीं होता ना, वो स्लो रहता, वो आराम से रहता है ना. दूसरी चीज क्या होती है? सपोज करो देयर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई रिस्की सिचुएशन, आप हॉरर मूवी देख रहे हो, और उसमें कोई बहुत खतरनाक सीन आ गया, आपकी सांस रुकती है ना. क्यों रुकती है? वो आपको बचाना चाहता है. आपका शरीर, कुछ खतरा आ गया ना, आपका शरीर आपको बचाना चाहता है. और किस तरीके से शरीर बचाता है? सपोज कीजिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन, खराब सिचुएशन. अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग इंसान उस सिचुएशन से निकल जाएगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक वीक इंसान को प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं है? तो अभी क्या है कि आपके फंक्शंस अंदर जो शरीर में हो रहे हैं ना, वो तो आपको बचाने के लिए हो रहे हैं, मगर वो इतना बढ़ क्यों रहे हैं? हार्ट रेट इतना क्यों बढ़ रहा? अगर आपके अंदर कैपेसिटी होती उस सिचुएशन से ना घबराने की, तो हार्ट रेट नहीं बढ़ता. ऐसे भी लोग हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग हैपेंस टू देम, है ना. तो उनके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस? योर कंट्रोल ओवर योर फंक्शनैलिटी हैज कम डाउन. आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण कम हो गया, है कि नहीं है? इसको सीधे शब्द में क्या बोलेंगे? आपका कुंभक कमजोर हो गया. तो कुंभक बढ़ाएंगे, आपके कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो ब्रेथ होल्ड ही है. आप हाथ पांव हिलाते हैं, कैसे हिलाते हैं? ब्रेथ होल्ड करके. जरा करके देखो, ऐसे उंगलियों को फंसा लो, क्लास्प योर फिंगर्स, पुल, खींचिए, खींच कर रोकिए, होल्ड. देखिए सांस रोक रखा आपने, सांस रोका है कि नहीं? अच्छा पुश करो, धक्का दो, पुश करके रखो, होल्ड. देखो सांस रोका. तो आप कोई भी काम करते हैं, उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या रेगुलेट करता है उस काम को? ब्रेथ होल्ड. आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी ना, तो आपके बॉडी के ऑर्गन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा. इसका मतलब यानी फिर आप घबराएंगे नहीं, तो एंजाइटी नहीं आएगी आपको. अब इसका कैसे आप इस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे? कुंभक कीजिए, कुछ समय बाद देखेंगे एंजाइटी खत्म. इतना सिंपल सॉल्यूशन. मगर आपकी दवाई से एंजाइटी कम नहीं होने वाली है, बढ़ जाएगी.
अब आते हैं, पहला स्टेप बता दिया मैंने, सेकेंड स्टेप पे आता है, दूसरे स्टेप पे आता है। अगर सिचुएशन रिस्की है तो आपका बॉडी आपको बचाने की कोशिश करता है ना, तभी बचाएगा ना, हाँ या ना? अच्छा, आपने दादी नानी दादा नाना याद है? याद है किसको थायराइड था? किसको थायराइड था? यानी आपने बनाया ना, आपने बनाया ना। और कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? थायराइड केसेस कम हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। 12 साल 13 साल की बच्चियों को भी थायराइड हो रहा। तो यानी कि आपकी जो वो थायरक्सिन रोज उठ के खाते हो ना पूजा पाठ की तरह, अरे मुझे तो दवाई लेनी है, फैशन भी होता है कभी कभी, है ना, अरे मुझे तो दवाई लेनी है। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हो शरीर को? कि कौन ठीक हुआ इससे? कौन ठीक हुआ दवाई लेने से? गिव मी वन केस, एक केस बता दो, दुनिया में बता दो। कोई तो ठीक नहीं होता ना, लेकिन आप फिर भी वहीं जाते हो ना जहां ठीक नहीं होता। डॉक्टर क्या कहते हैं? ठीक नहीं होता, मगर फिर भी उनके दरवाजे पे टक टक, डॉक्टर साहब कुछ करो। है ना, कालिदास हमारे देश में ना, कालिदास, कालिदास नाम सुना? वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। हम सभी वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब सामने वाला बोल रहा है कि नहीं ठीक होगा, फिर भी उसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं रखा आपने, क्योंकि और कोई तरीका नहीं रखा। आप सोचते हैं साइंस के नाम पे कुछ भी बोलता, अंग्रेजी बोलता, साइंस हो गया, ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी लैंग्वेज ही साइंटिफिक नहीं है। आपको लगता है ग्रीको रोमन वर्ड बोल दिया तो अरे बड़े तोप चीज हो गए। आपको ये मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। तो रिस्क क्रिएट आपने क्या किया? आपको मालूम है एनवायरनमेंट खराब होगा तो भी एंजाइटी ज्यादा आती है, आप घबराएंगे, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, सांस ठीक से आएगी नहीं। जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, अभी चीन और हमारे भारतीयों ने ठोका ना चीन को, चीनियों को। क्यों? वो चीनी सारे कमजोर हैं, वो हवाबाजी करते हैं। हाँ, तो उनको, लेकिन बहुत डिफिकल्ट एरिया वहां पे सबके लिए डिफिकल्ट है, आपका शरीर में भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो एनवायरनमेंट हमने चेंज किया कि नहीं किया? आप ये बताओ। एनवायरनमेंट तो परमानेंटली आपने चेंज किया, तो आपके शरीर को आराम मिलेगा या आराम नहीं मिलेगा? आराम तो नहीं मिलेगा। ये एनवायरनमेंट हमने खराब, जहां धुआं ज्यादा होता है सांस भी नहीं ले पाते ना आप। एक बात और बताऊं सिंपल तरीके से, थायराइड वाले सारे, इनका इनहेलेशन कैपेसिटी एक कम है। आपको सॉल्यूशन भी बताता जा रहा हूं मैं बीच में, लेकिन एक और बात, अगर इनहेलेशन कैपेसिटी भी बढ़ाना होगा तो भी कुंभक करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो इनहेलिंग कैपेसिटी आपकी बहुत वीक है। इनहेलिंग कैपेसिटी से क्या होता है, आपके शरीर में किसी चीज का डाइजेशन, यूटिलाइजेशन या मेटाबॉलिज्म होता है। ऐसे शब्द तो आपने सुने हुए हैं। तो आप तो इनहेल कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट तो खराब है। आपका शरीर नेचुरली इनहेल कम कर रहा है। तो थायराइड तो सभी को होने वाला। तो एनवायरनमेंट एक रिस्क, दूसरा रिस्क, जब जब दवाई खाते हैं, दवाई के लिए तो आप बने नहीं ना, नहीं तो थायरक्सिन की टैबलेट तो पेड़ों में उगना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तोड़ तोड़ के खाते, सुबह जाते घूमने के लिए एक तोड़ के खाते थायरक्सिन की गोली, ओह मैंने तो खा लिया अपना डोज। तो आप ये समझ रहे हैं कि डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के अच्छा काम कर रहे हो? क्या अच्छा काम करेंगे आप? कॉमन सेंस नहीं डाल सकते। हाँ, वो उस दूसरे फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं है, तो आपका शरीर भी डिजाइन नहीं है जिस चीज के लिए, उसको आपने, उसके एडिक्ट हो गए। जब इतने छोटे थे तो आपको पता है कितनी सारी इम्यूनाइजेशन दिया गया था, है कि नहीं है? आपके बच्चों को भी एक शेड्यूल दिया जाता है ना, इतनी इंजेक्शन और ड्रॉप्स और ये वो डालना। तो आपने तो वहां से बॉम्बार्डिंग करना शुरू किया अपने बॉडी का। तो मुझे एक डिजीज बता दो जो कम हो गया दुनिया में, कम हो रहा है, मुझे एक डिजीज बता दो। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। डायबिटीज एपिडेमिक बन रहा है, थायराइड एपिडेमिक बन जाएगा थोड़ी दिनों में।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हर एक को होगा ही, 100% गारंटीड। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। मुझे कोई बीमारी तो बता दीजिए जो ठीक हो रही है। साइंस के नाम पे आप कोई भी चूरन खरीद रहे हो ना, आप कोई भी चूरन खरीद रहे हो ना, ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए आप, ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए। साइंस हमारी देना दुनिया को, साइंस हमारी देना, भारतीयों की देना दुनिया को। ये चोर ले जाके कैसे इस चोरी का माल हजम करेंगे? बर्बाद कर दिया ना दुनिया को, आपको जीने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेगा? बताओ। आपने बचपन से जो दवाई खाई उसकी वजह से थायराइड हो गया, एनवायरमेंट खराब हो गया, फूड जो खा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, फर्टिलाइजर्स के साथ में इनऑर्गेनिक खेती, शरीर खराब हो गया आपका। अब बताइए जिन्होंने किया वो जिम्मेदारी लेंगे? आपके डॉक्टर लेंगे जिम्मेदारी? कल को आप बेड पे आ जाओ, कुछ लोग डिले करते हैं, कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अगले महीने करेंगे, पर अगले महीने तक जिंदा रहेंगे आप? सच में मालूम है 25 साल के लड़के हार्ट अटैक आ रहे हैं ना उनको, हेल्दी हेल्दी बिल्कुल हेल्दी, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ रहा है। तो पहले ये संभाल लीजिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगी, WHO जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो गोली खा के जिसको पैसा देते हो अमेरिका को वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। करवा देंगे आपसे सारे काम मगर जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा जब आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस वक्त कौन जिम्मेदारी ले सकता है, कौन ठीक कर सकता है? हमारा शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो गया। हमारे शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ कमजोर हो गया, हमारा शरीर ही ठीक करता है। लाखों सालों से इसको थायराइड नहीं था ना, अरे तो पिछले 25 साल में हुआ है। तो यानी कि शरीर थायराइड को रिवर्स करने में सक्षम है, ये कर सकता इसको, लेकिन इसका रिकवरी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो कमजोर कर दिया आपने। तो जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ कुंभक से बढ़ता, ठीक है? तो बिना कुंभक के ये इसका रिकवरी स्ट्रेंथ आप नहीं बढ़ा पाए। आप जो कुछ कीजिए अगर कुंभक स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका रिकवर हो जाएगा। पर मैं सीधा कह रहा हूं कुंभक ही कीजिए ना। आप जब एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी पीछे कुंभक ही कर रहे हैं, आप जब योगा कर रहे हैं तो भी आप कुंभक ही कर रहे हैं, आप जब एक गीत गा रहे हैं तो भी कुंभक कर रहे हैं। आप सीधा कुंभक करना पड़ेगा क्योंकि वो करके अभी आप ठीक जल्दी नहीं हो पाएंगे, तो कुछ स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये वो है, जब भी रिस्क होता है आपके बॉडी में, आपका शरीर रिस्क से बचाने के लिए दो काम करता है। ये कहता है एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो कि प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, और थायराइड क्या है? प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है। जब शांति काल होता है तो प्राइम मिनिस्टर बॉस है, घर में जब सब कुछ ठीक है तो घर की लेडी बॉस होती है ना, लेकिन जब रिस्क आ जाता है तब आदमी ओवरटेक करता है ना, प्रेसिडेंट ओवरटेक करता है। तो आप रिस्क इतना है कि थायराइड काम नहीं कर रहा, पीछे आ रहा है, और एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो रहा है, और वो दो तरीके से आपको बचाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और ब्लड शुगर इंक्रीज, शुगर आपके बॉडी में इंक्रीज करेगा क्योंकि वो एनर्जी और प्रेशर इंक्रीज करके फ्लाइट और फाइट, या तो लड़ो सिचुएशन से क्योंकि रिस्क है, या तो लड़ो या तो भागो, दोनों के लिए आपको ये दो चीज चाहिए। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी की वजह से भी कई लोगों का थायराइड फ्लक्चुएटेड नजर आता है। उनको थायराइड का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। कई लोगों का लिवर ठीक नहीं है क्योंकि आपकी दवाई खा खा के लिवर खराब कर दिया। आपका T4 T3 में कन्वर्ट होता है लिवर में, टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है लिवर में। लिवर ठीक नहीं होगा तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कई लोगों को लिवर का इश्यू है, थायराइड का इश्यू नहीं है, मगर सबको एक ही टैग डाल दिया थायराइड थायराइड थायराइड, क्योंकि इलाज तो है नहीं, कुछ बाहर से डालते रहो। आगे चल के मल्टीपल इश्यू आ जाएंगे अगर आपने इसकी तरफ में ध्यान नहीं दिया। तो अपने शरीर को स्ट्रांग कीजिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। हाँ, ये जरूरी है। Swamiji, many women suffer too much bleeding or they miss their menstrual cycle.
month, in a month or so. So will a course like this help them? आपको पहले समझना है हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है फीमेल्स में, और ये बहुत कॉमन है. वी रन अनदर प्रोग्राम फॉर कंसेप्शन, फॉर मेदनी फर्टिलिटी. हम एक दूसरा प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है. और एवरीबडी कम्स, हर एक लेडी आ रही है, कह रही थी एएमएच काउंट कम है, एएमएच काउंट कम है. डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बढ़ता, कंसीव नहीं कर सकते. हम कहते हैं 1 महीना करो, आपका एएमएच काउंट बढ़ जाएगा. वो कहते हैं तो इम्पॉसिबल है. मैं आपको कितने टेस्टिमोनियल दिखाऊं उसके. डॉक्टर्स भी आजकल इसका कॉग्निशन, मतलब उनको पता चल रहा है, अरे एएमएच काउंट बढ़ रहा है, कहीं तो बढ़ रहा है. सैकड़ों एग्जाम्पल है, एक नहीं. क्योंकि ये दवाई से नहीं बढ़ता. आपकी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज का सॉल्यूशन आपको दवाई ढूंढता. ये प्रॉब्लम है. दवाई आपको खराब करता है, ठीक नहीं करता. कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं करता, आपका शरीर ही ठीक करता है अल्टीमेटली. कोई भी दवाई इलाज नहीं है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है. और ये कटिंग एज मॉडर्न मेडिकल रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं. अच्छा, एएमएच काउंट कैसे बढ़ रहा है अगर इम्पॉसिबल है बढ़ना तो? क्योंकि हमारा शरीर, फर्टिलिटी क्या है, हमारे शरीर की स्ट्रेंथ है, हमारे शरीर की शक्ति है फर्टिलिटी. यानी हार्मोनल फ्लो ठीक रखना भी हमारे शरीर की शक्ति है. हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिए, इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, आपको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा. और इसको कोरिलेट करूंगा थायराइड के साथ, ठीक है. अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि सब आपके शरीर में जिसे भी आप हार्मोन कहते हो बेसिकली प्रोटीन होता है, ठीक है. प्रोटीन तो आपके मेटाबॉलिज्म से 2 चीजें बनती हैं, एनर्जी, ग्लूकोज और प्रोटीन. आप प्रोटीन खाते हो ना, वो प्रोटीन आपको शरीर को नहीं मिलता, शरीर इसको तोड़ता है, अपने हिसाब से बनाता है, ठीक है. तो शरीर का एक प्रोटीन इकोसिस्टम हो गया, बनाने का तरीका और उसकी स्ट्रेंथ. अगर प्रोटीन इकोसिस्टम आपका वीक हो गया तो हार्मोन नहीं बन पाएंगे ठीक से, ठीक है ना. तो थायराइड का इश्यू जिसे हम कहते हैं, ये थायरोक्सिन या ये हार्मोन जो है, अगर ठीक नहीं होते तो प्रोटीन ठीक से नहीं बनता. अच्छा, दोनों में प्रोटीन होता है, मेल और फीमेल दोनों में प्रोटीन की जरूरत है, मगर फीमेल में प्रोटीन का इकोसिस्टम सेंसिटिव होता है बहुत, क्योंकि उनको एक बेबी बनाना है. तो जहां आपने उसके प्रोटीन के इकोसिस्टम को हिट किया, फर्टिलिटी पहली चीज है जो कि गई. तो इसीलिए थायराइड वालों को हम कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे सारे थायराइड वाले कंसीव कर रहे हैं. तो पहली बात कि ये प्रोटीन का इकोसिस्टम को आपको स्ट्रेंथ देना पड़ेगा. ये क्या है, ये क्या है? आपके शरीर में 3 बेसिक स्ट्रेंथ है, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ. रिदम का मतलब क्या होता है, लय, लय, फ्लो. हार्मोन का फ्लो होता है ना, ये लय. प्रोटीन कैसे बनता है, एक लय में बनता है, एक चेन बनती है, इसका लय है. ये लय खराब होगा, ये लय खराब होगा, प्रोटीन बनना खराब हो जाएगा, हार्मोन फ्लो खराब हो जाएगा. तो हार्मोन बिगड़ रहा है, इसका मतलब रिदम बिगड़ रहा है बॉडी का. हम ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा. मिस कर गए तो मिस कर गए, ठीक है. लय, रिदम, लय प्रकृति का एक लय है. अगर आप अपने शरीर के लय को प्रकृति के लय के साथ में जोड़ते हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी सी इन आवर गर्भाधान प्रोग्राम. हम मून के रिदम के साथ में एक फीमेल के रिदम को सिंक्रोनाइज कर देते हैं कुंभक के जरिए, और उसके पीरियड ठीक हो जाते हैं, हार्मोनल फ्लो ठीक हो जाता है, ठीक है ना. तो जरा ध्यान से सुनिए, आपका प्रोटीन का इकोसिस्टम गया तो हार्मोन तो गया, हार्मोन का इकोसिस्टम खराब. तो इसको करेंगे क्या, लय को कैसे स्थापित करेंगे? पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, स्ट्रेंथ का दिया था, खींचना, धक्का देना. दूसरा अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, बैलेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूं. कभी भी आप कर लीजिए घर में, एक टांग पे खड़े हो जाइए,
एंड ट्राई टू सी बिहाइंड हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट बैलेंस। बैलेंस कैसे बना रहे हैं? आप देखेंगे सांस रोक के बैलेंस बनाते हैं, हाँ या ना? करके देखना। अब तीसरी बात पे आता हूं। अगर आप अपने शरीर को इस्तेमाल करने में सांस को रोक के इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप डांस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? पीछे अलग अलग प्रोपोर्शन में सांस को रोक के उसको रेगुलेट कर रहा है कि नहीं है? तो आपका ये जो सांस को रोकना कुंभक है ना, सांस को रोकना कुंभक है, मगर केवल सांस को रोकना कुंभक नहीं। आप जो मेमोरी को रोकते हैं वो भी कुंभक है, आप कर्म को रोकते हैं वो भी कुंभक है, आप अपने जेनेटिक्स को रोकते हैं वो भी कुंभक है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ी आसानी से समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये भी कोई शरीर से काम बिना सांस के रोके नहीं कर सकते। अगर आप डांस करते हैं, यानी आपके लिम्स पे अपने, या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आपके अपने हाथ पांव पे कंट्रोल है, तभी तो खेल पाएंगे अच्छे से। यानी आपका लय कुंभक, लय का कुंभक, कोई रिदम बनाने का कुंभक स्ट्रांग है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो वीक हो गया। यही चीज सीधा सीधा प्रोटीन पे आ जाइए। प्रोटीन नहीं बना पा रहा आपका शरीर, या प्रोटीन से आपको एलर्जी हो गई है, आपका रिदम गया, इसको हम कहते हैं आहवाहनीय अग्नि। क्या वीक हो गया आपके अंदर? आहवानीय अग्नि वीक हो गई। 16 एस्पेक्ट आपके वीक हो जाएंगे शरीर के, जिसको हम थायराइड से जोड़ते हैं। आप थायराइड में जो चीजें देखेंगे ना, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आवानीय अग्नि के वीक होने से आ जाती है। तो ये आवानीय अग्नि क्या है? आपका कितना कंट्रोल है रिदम पे। इसीलिए हार्ट का रिदम बिगड़ रहा है। रिदम ठीक नहीं है तो हार्ट का रिदम कहां ठीक रहेगा? लिवर का फंक्शनल रिदम ठीक नहीं रहेगा, है ना? शरीर में धातु का इस्तेमाल ठीक नहीं रहेगा, फैट कितना होना चाहिए, मसल कितने होने चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा, फ्लो नहीं बनेगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा। कितने लोगों को हो रहा है? ब्लोटिंग कितने लोगों को हो रहा है? रिटेंशन, फ्लो ही नहीं हो रहा। रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ, तीनों ही कुंभक से करते हैं आप। भाव, राग, ताल, भारत, आपके देश के नाम में ही है थायराइड से कैसे निकलना। आप कर ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहा। आपको फिरंगी का फोबिया हो गया, गोरी चमड़ी के पीछे आपने अपना सत्यानाश कर दिया। वेस्टर्न लोगों के पीछे, पाश्चात्य लोगों के पीछे आपने सब कुछ, उन्होंने केवल आपको बरगलाया साइंस के नाम पे, और अब भागे फिर रहे हैं। कोई व्हाइट कोट पहन लेता है, कोई कुछ दो चार अंग्रेजी शब्द बोल देता है, आपको लगता है बहुत ज्ञानी है। तो बीमारी क्यों बढ़ रही है अगर इतने ही ज्ञानी है सारे? तो आपकी थायराइड तो कोई ठीक नहीं कर पाया। तो आखिरकार मैं वापस बता रहा हूं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कंफ्यूजन भी थायराइड है, रिदम बड़ा खराब हो गया, मेमोरी नहीं रहेगी, पेन फैक्टर्स ठीक नहीं रहेंगे, माइग्रेन आएगा, हार्मोनल फ्लो ठीक नहीं होगा, शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब हो जाएगा, डायबिटीज भी हो जाएगी, हार्ट, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है? 100% ठीक होता है, दवाई से नहीं होता। दवाई से तो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आप दवाई खा के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो गया है? जिस चीज से बीमारी क्रिएट की उसी से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप लोग इस देश में हुए हो, आप लोग बहुत समझदार हो, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई ग्रीक रोमन लैंग्वेज बोल रहा है, आप सोच रहे हो कि वो, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वापस आइए, अपनी बुद्धि को वापस लेके आइए और सोचिए कि आप तो ठीक हो नहीं रहे इससे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया, वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग ऑफ, कब हमारा डिपार्चर आ गया, हमें पता नहीं। जितना भी समय है उसको सुंदर से जिए, अपने शरीर के रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, भारत, भाव, राग, ताल, रिदम, बैलेंस और स्ट्रेंथ को ठीक करें। इसको जल्दी से जल्दी कुंभक से किया जा सकता है। थोड़े समय प्रैक्टिस के बाद में ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी सुधर गई। आपने देखिए टेस्टिमोनियल, क्या खिलते हुए चेहरे थे, नहीं
अच्छा लगा ना देख के उनको, वो भी ऐसे मुरझाए हुए होंगे, कभी वो भी ऐसे परेशान होंगे, है ना। लेकिन जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी इसकी? आपको। हमने सब कुछ बता दिया खोल खोल के आपको, एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा आपको। Can I completely come out of medicine if I do Kumbhak practices regularly? Would you like to answer it, or can I ask? I see Ekta over here, who is one of the first examples of leaving thyroid medicines. हाँ हाँ, किसी ने किया है उसको पूछते हैं ना। So Ekta, just if you can share. Ekta is a Kumbhak mentor, so she left her thyroid medicine. And please tell about yourself. And नमस्कार। या मुझे 24 इयर्स थायराइड रहा है। व्हेन आई वाज 24 इयर्स, कि जब मैं थी तब मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था, एंड वो बढ़ते बढ़ते 100 mcg मेडिसिन चली है, 24 साल मेडिसिन ली है, ठीक है। लेकिन थायराइड क्योर नहीं हुआ उससे। लेकिन जब कुंभक ज्वाइन किया, अभी मुझे 2.5 इयर्स हो गए कुंभक करते हुए, तो विद इन 5-6 मंथ्स मेरी मेडिसिन छूट गई थी पूरी टोटल। लेकिन वो भी तब हुई क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ कर रही थी। अगर पूरा डेडिकेशन के साथ किया होता तो बहुत जल्दी छूटती। एंड आई एम टोटली आउट ऑफ मेडिसिन। मैं बहुत सारी मेडिसिन लेती थी, खाली थायराइड की नहीं लेती थी। मतलब सारी पेन किलर्स मेरे अंदर जाती थी, कुछ ना कुछ लेती रहती थी। आई एम टोटली आउट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 2 years, जस्ट बिकॉज डूइंग कुंभक प्रैक्टिसेस। थैंक यू। so this should answer your question, Ashish ji. Okay, whether you can come out of thyroid medicine. How many months can I reverse my thyroid problem? See, this will vary from person to person because हर किसी का system अलग है. Cameras क्यों off हो गए? Okay. So there was one question about plantar psoriasis and thyroid condition. Just give me. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाँ। आप उसके पीछे देखिए ना, ये जो नाम रख दिया इतने बड़े, इतने तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता इनका। आप ये है क्या, ये है क्या? तो आपको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है ना? ऐसे नाम तो बोल दिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्या इम्यूनिटी आपको मारने के लिए है? बोलेंगे इम्यूनिटी आपको नुकसान कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इम्यूनिटी तो आपको बचाने के लिए है। लेकिन वो आपका नुकसान क्यों करने लग गई? वो आपका नुकसान कर नहीं रही है, वो फंस गई। आपने उसको उसका काम नहीं करने दिया। तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके बताता हूं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, 100% ठीक। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूं। कोरोना कई लोगों को हुआ होगा ना, यहाँ पे बहुत लोगों को हुआ। तो जैसे ही फीवर होता है कोरोना में, तो आपको क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं आप, क्या लेते हैं? आपके घर में भी पड़ा होगा ना वो पैरासिटामोल, हर एक घर में होगा ना, है ना, हर एक घर के अंदर डोलो, है ना, क्रोसिन, पैरासिटामोल हर एक घर में होगा। तो आपका शरीर कोरोना को मारेगा कैसे, पहले ये सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाए, आप कोरोना मर जाएगा। पर आप क्या करेंगे? आप टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, आप पैरासिटामोल खा के टेम्परेचर कम कर दोगे, यानी अपने शरीर को आप ठीक नहीं करने दोगे। अच्छा, आपके शरीर सफाई करना चाहेगा, दस्त कराएगा, है ना, लूज मोशन, तो आप क्या करोगे? एक खा लोगे ना O2 या इस तरीके नॉरफ्लॉक्स, TZ, ऐसा कुछ खा लोगे। आप क्या करोगे? नहीं होने दोगे सफाई अपनी, उल्टी आएगी आपको, तो आप क्या करेंगे? उल्टी बंद कर देंगे, करेंगे ना। दर्द किया शरीर ने, ये जो दर्द की गोलियां होती हैं, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है ना। अगर दर्द क्रिएट किया, आप क्या करेंगे? काट देंगे उसको, रेड लाइट को तोड़ देंगे। दर्द का रीजन आप क्योर नहीं करते, क्योंकि आप कर ही नहीं पाते, दवाई से होता ही नहीं ऐसा। तो आप दर्द का साइकिल काट देते हो। तो आप टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को कि नहीं? आपकी जितनी दवाइयां हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं?
रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म, यानी किसी चीज आपके सेल्स के साथ में चिपक जाती हैं और वो जो करना चाहता है उसे नहीं करने देते हैं। तो एक बड़ा गंदा सा एग्जांपल लूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक गंदा सा एग्जांपल देता हूं। एक फीमेल बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक आदमी एक फीमेल का रेप करना चाहता है और वो नहीं करने देना चाहती, तो क्या करता है, उसे ऐसी नशे की दवाई खिलाता है जिससे उसका अपने हाथ पांव पे बस नहीं रहता, और वो कुछ जो मनमानी चीज कर लेता है। आप इसको ट्रीटमेंट बोलते हो, आप इसको ट्रीटमेंट बोलते हो, आप इसको साइंस बोलते हो। आपके शरीर के साथ में भी तो ये किया जा रहा है। अगर ये साइंस है तो इससे खराब चीज क्या हो सकती है? आप बताइए। आपके शरीर का रोज रेप हो रहा है ना। जब डायबिटीज की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, तो यही हो रहा है आपके शरीर के साथ। जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है इसको। अगर आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे तो सारी मानवता बीमार हो जाएगी ना। वही हो रहा है, वही हो रहा है ना। आप बताइए मुझे कि जब शरीर ठीक करना चाहता है आप उसको रोक देते हैं, और जब शरीर खराब हालत में आ जाता है तो अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा ना, अपना व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा देगा आप शरीर। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, खराब कर दिया, गलत कर दिया। आप जरा हाथ पे खरोच मार लो, जलन होगा ना, जलन होगा ना। थोड़ा घी लगाओ, जलन कम हो जाएगा ना। तो आप एक केमिकल बॉम्ब अपने शरीर में छोड़ते जो वो आपके लिवर में फूटता है, लिवर को जलन होता है, तो थोड़ा फैट क्रिएट करता है जलन को कम करने के लिए। आप क्या कहते हो? फैटी लीवर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है आपको बचाने के लिए। आप क्या कहते हो? गलत कर दिया। तो आपका शरीर ही सारी गलतियां करता है क्या? लाखों सालों से इसने गलती नहीं की, ये पिछले 100 साल में क्यों गलतियां करने लग गया इतनी? ये गलती नहीं करता। आपको कोई पढ़ा रहा है बेफालतू की चीजें अपना माल बेचने के लिए, और इससे आपका शरीर अब ठीक भी नहीं कर पा रहा। उसका रिकवरी, यही मैं बता रहा हूं, उसका इम्यून सिस्टम इतना खराब हो जाए, वो इम्बैलेंस हो गया। आपके शरीर में रीजनरेशन डीजनरेशन का इम्बैलेंस हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो क्या ये हमेशा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शरीर की सिचुएशन को ठीक कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। मगर आप सोच रहे हैं मुझे कौन सी दवाई से ठीक करना है? आज तक 100 साल में तो कोई दवाई बनी नहीं, आगे के लिए भी सपना देख रहे हैं। आपका शरीर खुद को ठीक कर लेगा, इसको मौका दीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके आप दवाई हटा दीजिए अपने लाइफ से, ज्यादातर प्राकृतिक चीजों की तरफ में जाइए, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ में जाइए। एक ऑर्गेनिक जीवन जिए, बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे। कॉस्मेटिक जीवन कोई खुशहाल जीवन नहीं होता। गोली खा के जीता हूं वाला हिसाब जो है वो कोई अच्छा नहीं होता किसी के लिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। कई बारी हम इतना नुकसान कर देते हैं शरीर का, ये कहता है वाइंड अप करो जी। आपको रोज कोई टॉर्चर करे, रोज टॉर्चर करे, एक दिन तो जवाब दे दोगे ना, एक दिन तो आप गिव अप कर दोगे ना, क्योंकि बस हो गया अब नहीं। आपके घर में भी रोज कोई टॉर्चर करे, एक दिन तो कहोगे नहीं बस अब नहीं साथ में रहना। बेचारा आपके शरीर की जुबान भी नहीं, बोल भी नहीं पाता, उसकी बोली यही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, आई एम फीलिंग पेन, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, किसी काम में मन, ये सब सिम्टम दिखा रहा है आपको, आप समझ ही नहीं पा रहे। तो इतना टॉर्चर ना करें अपने शरीर को, और इसकी शक्ति डेवलप करें कि ये टॉर्चर को कम से कम झेल तो ले, इवन इफ इट हैज गॉन बियॉन्ड द सर्टेन थ्रेशोल्ड। अगर आपकी बीमारी चली गई है, आप उससे आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो, ये तो आप निश्चिंत तौर पे कर सकते हैं। इफ यू स्टार्ट डूइंग कुंभक, मे बी समथिंग हैपन टू योर स्किन, मे नॉट बी एबल टू चेंज 100%। ऐसा हो सकता है स्किन पे कोई कॉस्मेटिक चेंज आ गया, वो पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो 100% ठीक हो जाएगा ना, वो 100% ठीक हो जाएगा।
प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएंगी। ये तो कम से कम कीजिए, जो कर सकते हैं वो तो करो। हो सकता है कॉस्मेटिक चेंज हम नहीं ला पाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, आगे चल के तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, उससे जो परेशानी हो रही थी वो तो खत्म हो जाएगी, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो सेटल हो जाएगा कि वो, और दूसरी जो आपका कह रहे हैं इम्यूनिटी आपको खत्म कर रही है, वो तो ठीक हो जाएगा। So when it is about autoimmune disorder, it can be corrected. Just correct this. No medicine can correct autoimmune disorder. Let me tell you. जीन थेरेपी करोगे और बर्बाद हो जाएगा, म्यूटेंट हो जाओगे, म्यूटेंट हो रहे हैं हम सारे के सारे, बिकॉज वी आर टू मच डिविएटिंग आवर जेनेटिक्स थ्रू केमिकल्स। केमिकल्स शरीर पे भी लगाते हैं, केमिकल्स खाते भी हैं, केमिकल्स हमारे जीवन में इतना आ गया है कि हमारे जेनेटिक्स जो है डिविएट कर रहा है। The human genome is deviating. We are becoming mutant. And that too not a very powerful mutant, a diseased mutant. एक बीमार म्यूटेंट बन रहे हैं। वो मत सोचिए आप एक्समैन देखो जरा हॉलीवुड मूवी, तो मेरे पास तो पावर है, वो वाला म्यूटेंट नहीं बन रहे हम, जो जी नहीं सकता, जो सांस नहीं ले सकता, जो खा के हजम नहीं कर सकता। हम बीमार वाले म्यूटेंट बन रहे हैं। इससे बहुत तेजी से, बहुत जल्दी इसकी समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। और आप लोग सभी बुद्धिमान लोग हैं, है ना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। So let me repeat, the main classes are on Sunday 12:30 p.m. Practice sessions जो होते हैं वो 6:45 a.m. और 7:30 p.m. होते हैं। If you have multiple issues, etc., please leave your number. See, we have already said if thyroid and other issues related to thyroid, okay, like somebody said, मुझे thyroid है, diabetes भी है, तो मैंने उनसे पूछा आपको पहले क्या हुआ? That person said thyroid. So answer is join this course. Your diabetes will also be taken care of in this course itself. Okay, your diabetes is probably happening because of your thyroid condition. Secondly, it's a one-time fee. क्या हम 3 महीने बाद आपको जो कोर्स में आएगा उसको छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, our support continues. We are still, even currently, we are connected to about 4,500 people. Okay, so if you are, I have thyroid and bronchitis. Can it help me? थायराइड एंड ब्रोंकाइटिस, सी, आइटिस जो है इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, है ना। आइटिस जब भी आप सुने वर्ड, ब्रोंकाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस, आइटिस जैसे ही वर्ड हुआ ना, ये एक तरीका है बोलने का कि ये इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन के कई रीजन हो सकते हैं, उसमें एक इन्फेक्शन भी होगा। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन है, या फिर फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा तो इन्फ्लेमेशन है ना। अब मेटाबॉलिज्म यहां पे जो है उसमें प्रॉब्लम आती है थायराइड में, तो मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगी तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है ना। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, वापस समझिए, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा ही आएगा। किसी को लंग का आ जाएगा, उसे ब्रोंकाइटिस बोल देंगे, किसी को हड्डियों का आ जाएगा, उसे आर्थराइटिस बोल देंगे, ठीक है ना। तो आर्थराइटिस की दवाई नहीं होती कोई, क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ठीक कर ही नहीं सकता कोई। कौन ठीक कर सकता है? कुंभक, दवाई से नहीं होता ठीक। तो अगर ब्रोंकाइटिस भी है तो मुझे बताइए, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे आप तो ब्रोंकाइटिस अपने आप, कहते हैं ना, टेकन केयर हो जाएगा। कई लोगों को ब्रोंकाइटिस की टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक फैक्टर, तो इसमें मेटाबॉलिज्म हम ठीक कर ही रहे हैं। थायराइड प्रोग्राम में मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव करना एक फैक्टर है ही, इनबिल्ट है इसके अंदर। तो जो थायराइड का प्रोग्राम करेंगे उनका इन्फ्लेमेशन के सिचुएशन जो होगी, जोड़ों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, ये सब चीज आपका ठीक होगा ही। ये थायराइड की वजह से बोलने की बजाय ये केवल बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी होती है, ये बेसिकली मेटाबॉलिक फैक्टर्स की वजह से होता है।
और थायराइड का इश्यू बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म वीक होना है ना। प्रोटीन से भी ये इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। तो प्रोटीन समझिए, आपको पिछले 25 सालों 30 साल से ज्यादा प्रोटीन खिला रहे हैं ना, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ प्रोटीन। हमारा शरीर प्रोटीन के लिए नहीं बना हुआ, नहीं तो हम घास खा रहे होते, घास में ज्यादा प्रोटीन होता, पत्तों में ज्यादा प्रोटीन होते, है ना, स्टेम में ज्यादा प्रोटीन होता, लीव्स में, तो हम खा नहीं रहे ना। तो हमारा शरीर कम प्रोटीन के लिए डिजाइन है, हमारा शरीर खुद प्रोटीन बनाता है। तो अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो एलर्जी होगी, तो हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये छोटा मगज है ना, इसके अंदर हाइपोथैलेमस है, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका टीएसएच ठीक से रिलीज नहीं करता या एक्सेसिव रिलीज करता है, अनकंट्रोल्ड टीएसएच, ठीक है ना, वही एड्रिनल फटीग के साथ भी जुड़ा हुआ। तो प्रोटीन आप ज्यादा खाएंगे तो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको थायराइड का मतलब क्या, आपको प्रोटीन से एलर्जी है, क्योंकि आपने ज्यादा प्रोटीन खा लिया शायद। तो इन्फ्लेमेशन प्रोटीन की वजह से भी होता है। तो ये इन्फ्लेमेशन जो वीक पार्ट है आपका बॉडी, वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। जॉइंट्स वीक है जॉइंट्स में आएगा, लंग वीक है लंग में आएगा, है ना, पैनक्रियास वीक है पैनक्रियास में आ जाएगा, या लिवर वीक है लिवर में आ जाएगा। ये जहां जो वीक एस्पेक्ट है वहां पे ये इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। अगर आप मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करें इन्फ्लेमेशन के लिए, आप बाकी फैक्टर्स को, फ्लो ऑफ बॉडी अगर आप ठीक करेंगे तो ये इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत आसान है ये सब चीजें ठीक करना, इनको मुश्किल बना दिया है। क्योंकि जब बोलते हैं ना ये दवाई से ठीक नहीं होता, कोई भी दवाई नहीं बोलता। आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये नहीं ठीक होता। अरे उनको सेंटेंस कंप्लीट करने को बोलो, ये ठीक नहीं होता दवाई से, यानी एलोपैथिक मेडिसिन से। एटलीस्ट वो पूरा सेंटेंस करें, तब कुछ और भी सोचो आप, कुछ और जगह पे देखो आप, है ना। वो तो नहीं चाहते, सारा धंधा उनको ही करना है, क्या करें फिर। One quick question: if somebody does not have thyroid but has autoimmune condition, is this the course for them, for a lady? कौन है, लेडी है, हाँ, शी कैन जॉइन दिस कोर्स। Okay. So, टीना जी, प्लीज लीव योर नंबर। ये प्रोग्राम बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। लीव योर नंबर्स, देयर विल बी अ प्रोग्राम व्हिच विल बी स्टार्टिंग I think by January, so that we can then help you, not at this stage. So if you have multiple uterus fibroids and other things, see, we have explained, दो तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, या तो प्रोटीन अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तीन तरीके से बोल सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, जो चीज जहां जानी चाहिए वो पहुंचती नहीं है, रुक रही है, थिंग्स आर गेटिंग रिटेन्ड, एंड ऑफ कोर्स देयर आर metabolic problems. So in this course, all these are handled. So your uric acid is not separate from your other problems. Okay, your fibroids are not separate from your body. Okay, so if you have more questions, please leave your number on YouTube. We have also shared our numbers. Do reach out to us. If you people who are looking for installments, etc., leave your numbers. The team will assist you. Okay, so now, if we keep on answering questions, we can continue this webinar for the next 1 week, because there are just questions and questions and questions. अब एक ही सवाल है बाकी सब लोगों के लिए, क्या आप थायराइड से बाहर आना चाहते हैं या नहीं? ओके, उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, पेशेंटली, विद कमिटमेंट। ओके, उसके बिना बाहर नहीं आ पाएंगे। ऑलराइट, सो what is the answer? I have told you, your uric acid and your thyroid will be taken care of in this course, Panos ji. So ये चीजें अलग नहीं है, आपकी बॉडी अलग अलग काम नहीं करती है। okay. नंबर, हाँ, नंबर हमने डाल दिया है। नंबर रजत, इज दैट फ्रॉम आर टीम? कुंभक कितनी बार करना है? वाह जब तक आप इससे बाहर नहीं आते तब तक करना है। जब दवाई तो खाने को तैयार थे हर रोज, तो कुंभक कब तक करना है आपको? जब तक इससे बाहर नहीं आ सकते तब तक करना है। हाँ, उसके बाद भी करिए, क्योंकि आपका सिस्टम बेटर होता जाएगा आने वाले समय में। आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा। इन अ डे हमने बताया आपको सुबह 20 मिनट लगते हैं खुशबू जी, और शाम को 10 से 15 मिनट
करते हैं. I am 56. Can I do it? You are not even halfway there, Sunil Daga. So you can please do it. Not Sunil ji. There's somebody else who said I'm 56. Can I do it? Of course you can. People above 70 are also doing Kumbhak, and they are getting relief from various conditions. So, okay. Seema Duseja. Yes, you can do Seema ji. Not an issue. So on that note, thank you so much for joining in the webinar. Great. It was wonderful to have you over here, people on YouTube also. On behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika, we end the webinar right now. Okay. Thank you so much for joining. Namaskar.